हम जानते हैं किस तरह से एक छोटी सी गलती बड़े हादसों का सबब बनती है। और इस फिल्म में भी यही दिखाया गया है। एक छोटी सी गलती 200 लोगों की जान ले जाती है। मगर बचे कुछ लोग भी क्या इस शार्क वाले पानी से बच पाएंगे? इस मूवी में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जिसमें आपको लगेगा जिंदगी बहुत मुश्किल और मौत बहुत आसान हो चुकी है। फिल्म की शुरुआत में हमें बेन दिखाया जाता है। बेन एक फर्स्ट ऑफिसर है और यहीं पर उसकी बीवी की कॉल आती है। और फिर हमें पता चलता है इनके बीच में कुछ अनबन हो चुकी है, क्योंकि बेन का बेटा बीमार है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज शायद नहीं है और बेन इस चीज से घबराता है। वो इस चीज का सामना नहीं कर रहा। उसकी बीवी घर बुलाती है मगर बेन उसे कहता है कल मेरी फिर से फ्लाइट है, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मगर जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगा। मगर हकीकत ये थी बेन अपनी बीवी और बच्चे से प्यार करता था, मगर वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकता था और ना उसे इस हाल में उसे देखने की हिम्मत थी। इसीलिए वो उसे बार बार टाल देता है। और फिर ये सुनने के बाद उसकी बीवी नाराज हो जाती है और वो कॉल कट कर देती है। और फिर अगले दिन हमें एयरपोर्ट के ऊपर एक पैसेंजर दिखाया जाता है। शायद वो हमारी तरह था। उसकी वायर पूरी तरह से टूट गई थी मगर वो अभी भी उससे काम चला रहा था। हालांकि इस झंडू ने खुद भी देखा था, इसकी वायर टूट चुकी थी और स्पार्क कर रही थी, मगर इसको सिगरेट पीने के अलावा कुछ भी और नजर नहीं आता। और फिर भी वो बिना किसी टेंशन के अपने मोबाइल को बैग में डाल के एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। और अब आगे भी उस आदमी के सामान की जांच नहीं की जाती और ना ही मशीन उसे डिटेक्ट कर पाती है। और फिर हमें यहाँ पे बेन नजर आता है। वो एक बच्ची से बात कर रहा था। असल में वो बच्ची उसे बहुत प्यारी लगती है। उस बच्ची का नाम कोरा था और कोरा को फ्लाइट से डर लगता था, मगर बेन उसे दिलासा देता है। और फिर हमें यहीं पे पता चलता है कोरा के डैड ने 2 शादियां की थी। आज वो अपनी सौतेली माँ के साथ और अपने 2 सौतेले भाइयों के साथ लॉस एंजलिस से शंघाई जा रही थी, मगर यहीं पर उसकी सगी माँ आ जाती है और उसके साथ एक ट्रैकर लगा देती है। और अब वो कोरा से कहती है तुम जहां भी जाओगे मुझे नजर आती रहोगे। इस प्लेन के पायलट का नाम रिचर्ड था और उसके साथ को पायलट जैसे कि बेन था। और फिर सभी पैसेंजर प्लेन में बैठ चुके थे और फिर उसके बाद प्लेन को रनवे पे उड़ाया जाता है और फिर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इन दोनों के आपस में बहुत अच्छी बनती थी और यहीं पे हमें पता चलता है बेन पहले आर्मी में था, मगर किसी की गलती की वजह से उसे निकाल दिया जाता है। मगर बेन यहाँ पे खुश था, वो अपने काम में बिल्कुल मुतमिन था। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है तमाम यात्री भी खुश थे। वो आपस में एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे थे, मगर दूसरी तरफ में साथ में ये भी दिखाया जाता है उस सूटकेस में अचानक से आग लग जाती है। और बेन यहाँ पे फायर अलार्म देख लेता है। वो अपने सिस्टम को ऑन करता है मगर आग नहीं बुझ पाती, जिसकी वजह से 2 लोगों को प्लेन के नीचे भेजा जाता है। मगर वो लोग जब कार्गो में जाते हैं तो उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारी आग लगी हुई थी। वो उसे बुझाने की कोशिश करते हैं मगर नाकाम रहते हैं और यहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर को भी आग लग जाती है और वो जहाज में छेद कर देते हैं। बहुत सारे यात्री इस जहाज से बाहर जाने लगते हैं और अब देखते ही देखते जहाज में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे लोग जहाज से बाहर गिर जाते हैं और जहाज के इंजन भी काम करना बंद कर देते हैं और दोनों कैप्टन प्लेन को नहीं संभाल पा रहे थे, मगर वो कोशिश लगातार कर रहे थे क्योंकि ये इतना अचानक से हुआ था, कोई भी समझ नहीं पा रहा था आखिर ये क्या हुआ है। और अब ये दोनों कैप्टन जानते थे ये जहाज रनवे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और अब ये कोशिश करते हैं इस जहाज को समुद्र में ही कहीं लैंड करवाने की, मगर वो जानते थे इसमें बचने का चांस सिर्फ 1% है। और अब हमें यहाँ पे कोरा नजर आती है। वो भी उस जहाज के छेद से नीचे गिरने वाली थी, मगर यहीं पर एक क्रू मेंबर उसे पकड़ लेती है, उसकी जान बच जाती है। और अब सभी यात्री पूरी तरह से घबरा चुके होते हैं क्योंकि वो जानते हैं क्या होने वाला है। और अब वो जानते हैं उनके पास जरा भी वक्त नहीं बचा। अगर उन्होंने मजीद देर की तो हो सकता है ये आग जहाज के टैंकर तक पहुंच जाए और फिर ये जहाज हवा में ही उड़ जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। और फिर इसीलिए इसको पानी पे ही उतारा जाता है, मगर ये दोनों जानते हैं इसमें कितना खतरा है। जब वो पानी पे उतरता है तो पानी उसके अंदर दाखिल होने लगता है और जहाज कलाबाजियां खाने लगता है। बहुत सारे यात्री तो उसी वक्त मारे जाते हैं। जहाज के कई टुकड़े बिखर जाते हैं और जहाज के अंदर पानी दाखिल होने लगता है। बहुत सारे यात्री तो पहले ही डूब जाते हैं। दूसरी तरफ बेन कैप्टन को होश में ला रहा होता है क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कोरा बच गई थी, उसे उस लेडी ने बचा लिया था।
मगर कोरा पूरी तरह से डरी हुई थी और अपने मॉम डैड को याद कर रही थी। वो अपने बहन भाइयों को भी याद कर रही थी। मगर कोरा इतनी भी बच्ची नहीं थी, उसे पता है अभी अभी क्या हुआ है। हर तरफ चीखों पुकार और लाशों के ढेर लग चुके थे और अब कैप्टन होश में आ जाते हैं और बेन उन्हें वहां से उठाना चाहता था, मगर वो बहुत जख्मी थे। और फिर मुसीबत ये थी कि इनकी वेंट शीट टूट चुकी थी और कभी भी पानी अंदर आ सकता था। कैप्टन ने उससे कहा, तुम्हें मुझे यहीं पे छोड़ना होगा और तुम्हें जाना होगा। और अब कैप्टन जानते थे अगर केबन में पानी भरा जहाज के अगले हिस्से में, तो पिछले हिस्से में भी पानी भरेगा और बचे हुए लोग भी डूब के मर जाएंगे। और फिर इसीलिए बेन कैप्टन की बात मान जाता है, उन्हें केबन में छोड़ के वहां से जाने लगता है। और आखिरी बार वो उन्हें देख रहा था, आखिरकार वो दरवाजा बंद कर देता है। बेन को ये बहुत बुरा लगता है और जब वो केबन से बाहर आके देखता है तो जहाज का पिछला हिस्सा वहां पे होता ही नहीं। वो हैरान हो जाता है ये सीन देखकर। और फिर हमें पता चलता है जहाज का एक हिस्सा टूट के समुद्र के अंदर चला गया था, मगर अभी भी कोरा के मॉम डैड जिंदा थे और उन्हें नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि वो बहुत देर से बेहोश पड़े हुए हैं। मगर जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं, बूम, सारा पानी अंदर चला जाता है और वो मारे जाते हैं, क्योंकि कोरा के मॉम डैड वो बाथरूम में दोनों थे और जब ये हादसा हुआ तो वहां भी बेहोश हो जाते हैं। और अब कैप्टन आखिरी बार अपने बीवी बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। उनके दिल में बहुत सारे अरमान थे जो वो नहीं पूरे कर पाए और फिर यहीं पर उन्होंने देखा तो कांच टूटने लगता है और अब पानी अंदर आ जाता है और कैप्टन मारे जाते हैं। और बेन क्रू मेंबर की भी हेल्प करता है। वो बुरी तरह से जख्मी थी, मगर बेन उसका खून रोकने के लिए उसे पट्टी बांध देता है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ और लोग भी बच गए थे। एक और टुकड़ा जहाज का टूट के अलग हो चुका था, उसमें कुछ लोग भी बच गए थे। और फिर बेन ने देखा तो जहाज का पिछला हिस्सा टूट के जो पानी में खड़ा हुआ था अभी अभी, जिसमें हमें पता चलता है कुछ लोग जिंदा है। बेन वहां तक जाना चाहता है और बेन ने अपने क्रू मेंबर से कहा, देखो उस प्लेन के हिस्से में हमें ELT लोकेटर मिल जाएगा। देखो वैसे तो जब जहाज के साथ कोई हादसा होता है तो वो खुद ब खुद सिग्नल दे देता है, मगर हमें नहीं पता उसने सिग्नल दिया है या नहीं, इसीलिए हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। मगर कोरा उनकी बात नहीं मानती क्योंकि वो डरी होती है, वो अपने मॉम डैड को ढूंढ रही होती है। और बेन भी कोरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, हालांकि कोरा उसकी कुछ नहीं लगती और यहाँ पे तकरीबन 200 से ज्यादा लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। और फिर क्रू मेंबर बैनी अब उससे वादा करती है, हम तुम्हारे मॉम डैड को जरूर ढूंढेंगे, पहले हमें ये काम करने दो। और फिर बैनी खुद पानी में जाती है। बैनी जल्दी से पानी में छलांग लगा देती है, मगर कोरा ने देखा तो उसके पीछे एक शार्क मछली जा रही थी और बेन भी ये देख के घबरा जाता है। वो उसे आवाज देता है मगर वो नहीं सुन पाती। और फिर बेन यहाँ पे राख फुला देता है और जल्दी से उसमें बैठ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है एक आदमी डोर को ओपन कर रहा है। ये वही हिस्सा है जहाँ पे बैनी जा रही है और उसे मना किया जाता है, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे और इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। इन लोगों में एक बुजुर्ग औरत भी थी, वो जानती थी वो नहीं बच पाएगी, मगर वो इन्हें कहती है, तुम्हें तैर के जहाज के नीचे हिस्से में जाना होगा और फिर ऊपर चले जाना। और अब बैनी को भी पता चल जाता है, वो शार्क को देख लेती है, उसके आगे पीछे चक्कर लगा रही होती है। बैन भी पूरे जोर से राफ्ट को तेज चला रहा होता है, मगर इससे पहले ही वो मछली उस पर हमला कर देती है। बैन उसकी मदद करने के लिए ऊपर खींचता है, मगर वो मछली उसे नीचे ले जाती है और उसे मार देती है। मगर ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, वो बैन की राफ्ट पे भी हमला कर देती है, मगर बैन उसे चप्पू से जोर जोर से मारता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और यहाँ पे जहाज का हमें एक और हिस्सा दिखाया जाता है। यहाँ पे वो आदमी भी था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ था, यही उल्लू का पट्टा। यहाँ पे सब लोग आपस में तू मैं कर रहे होते हैं, बचने की तरकीबें निकाल रहे होते हैं, मगर ये बंदा बैठा हुआ अभी भी सिगरेट पी रहा होता है। इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई है। और अब यहीं पर शार्क इनके कोच पे भी हमला कर देती है और फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालने लगते हैं। मगर यहीं पर बेन आ जाता है और बेन इन दोनों को अलग कर देता है, इन दोनों को समझाता है और ये बात उसकी मान जाते हैं। और अब दूसरी तरफ वो लोग बुढ़िया की बात मान जाते हैं, मगर यहाँ पे एक बच्चा बहुत डरा हुआ था। फिर पहले एक आदमी पानी में उतरता है, वो जहाज के अंदर से तैरता हुआ बड़ी मुश्किल से आखिरकार वो बाहर आ जाता है और फिर वो सतह पे भी आ जाता है। और अब बेन इन्हें लोकेटर ढूंढने के लिए कहता है, मगर वो झंडू वो कहते हैं हम नहीं ढूंढेंगे, और अगर मेरे पास में होता तो सबसे पहले मैं इस झंडू को मछलियों के आगे डाल देता। मगर फिर यहाँ पे बेन खुद ही ढूंढने लगता है, उसे यहाँ पे बहुत सारे राफ्ट भी मिल जाते हैं, वो उन राफ्ट को फुला लेते हैं
और यहाँ पे बेन को लोकेटर भी मिल जाता है, तो वो उसे ऑन कर देता है और सिग्नल भी चला जाता है। और उसके बाद ये सारे लोग राफ्ट पे बैठ जाते हैं। उसके बाद भी ये लोग पूरी तरह से डरे हुए थे क्योंकि पानी में हर तरफ शार्क थे, मगर बेन उन्हें हौसला देता है और यहीं पर बेन को नजर आता है 2 लोग पानी में तैर रहे होते हैं और उनके आगे पीछे शार्क होती हैं। और फिर बेन इन लोगों से कहता है जल्दी से राफ्ट को तेज से चलाओ, हम उन्हें बचाना है। मगर ये झंडू जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था, ये बेन को घूसा मार देता है और उससे कहता है हम उन्हें बचाने के लिए नहीं जाए। मगर बदले में बेन भी उसे जोर से घूसा मारता है और ये झंडू चुप करके बैठ जाता है। और बेन अपने लोगों से कहता है जल्दी से चलो, हमें उन्हें बचाना है। और ये लोग उसे बचाने के लिए जाते हैं और आखिरकार बेन उन दोनों तक पहुंच जाता है और उनकी जान बचा ली जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब दूसरी तरफ वो बुजुर्ग औरत, वो जानती थी उनके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि पानी ऊपर तक आ रहा है, मगर उनके चेहरे पे जरा भी खौफ नहीं था। आखिरकार वो लड़की उस बच्चे को बड़ी मुश्किल से तैयार कर लेती है और फिर वो बच्चा उन बुजुर्ग औरत से हाथ मिलाता है और फिर वो लड़की उसे लेकर पानी में कूद जाती है। और यहाँ पे वो बच्चा अपनी सांस बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा था, मगर फिर भी वो सतह पे आ जाते हैं। उन दोनों की जान बच गई थी। यहाँ पे उन्हें राह भी मिल जाती है, वो जल्दी से उसे फुला लेते हैं। मगर यहाँ पे हमें पता चलता है वो लड़की पूरी तरह से जख्मी थी। और यहाँ पे हमें फिर से बुजुर्ग औरत दिखाए जाते हैं, पानी उनके गले तक पहुंच चुका था। आखिरी मैसेज वो रिकॉर्ड करती हैं अपने बच्चों के लिए और फिर उसके बाद इस सीन को यहीं पे कट कर दिया जाता है। और फिर हमें पता चलता है कोस्ट गार्ड को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी, लोकेटर ने अपना काम कर दिया था। दूसरी तरफ यहाँ पे एक जहाज था, वो मछलियां पकड़ने वाला जहाज था, वो भी इसी लोकेशन के ऊपर मछलियां पकड़ रहे थे। और इन्हें भी रेडियो पे इतला दी जाती है कि पास में ही एक विमान क्रैश हुआ है, आपको उनकी मदद के लिए जाना है। और अब कोस्ट गार्ड सबसे पहले इन्हें ढूंढ लेता है। ये बहुत खुश होते हैं, मगर यहाँ पे कोस्ट गार्ड वाले गलती करते हैं, वो एक लड़की को पानी में उतारते हैं। ये लोग हाथ हिला के उन्हें मना करते हैं, मगर वो नहीं सुनते। वो लड़की जैसे ही पानी में आती, शार्क उस पे हमला कर देती है। ये लोग उस लड़की को ऊपर खींचते, मगर बहुत देर हो चुकी है। शार्क फिर से आती है और उस लड़की को पानी में ले जाती है। और अब क्योंकि रस्सी शार्क के मुंह में है और उधर हेली से बांधी हुई है, और फिर हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है, वो भी पानी में गिर जाता है। और जब वो पानी में गिरता है तो बड़ी सी लहरें उठती हैं और राफ्ट पलट जाती है। दूर खड़े शिकारी जहाज वाले भी इन्हें देख रहे होते हैं और ये सब लोग पानी में होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये लोग ऊपर आ पाते हैं और अब सबकी नजर पड़ती है तो कोरा टूटे हुए जहाज के हिस्से पे थी। जब ये राह पलटी थी तो कोरा उस तरफ चली गई थी क्योंकि वो डरी हुई थी। मगर यहीं पर पेन बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा देता है और यहाँ पे शार्क उसका पीछा करती है। मगर वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से आखिरकार कोरा तक पहुंच जाता है। अब दूसरी तरफ कोरा बहुत डरी हुई थी, पेन उसे हौसला देता है और कोरा उसकी बात मान जाती है। मगर जब पेन पानी में उतरता है तो एक दफा फिर से शार्क उनका पीछा करती हैं। मगर दूसरी तरफ शिप के कैप्टन उन सभी पकड़ी हुई मछलियों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते थे शार्क भूखी हैं। और यहाँ पे बाकी शार्क तो मछलियां खाने के लिए चली जाती हैं, मगर एक शार्क बेन पे हमला करती है। बेन भी फ्लेयर से उस पे हमला करता है और वो मछली वहां से डर के भाग जाती है। बाकी मछलियां उस जहाज के छोड़े गई मछलियों को खाने लगती। और फिर हमें वो झंडू दिखाया जाता है, वो खुदगर्ज इंसान। वो सिगरेट पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है क्योंकि उसे सिगरेट का पैकेट नजर आ गया था। फिर वो मजे से सिगरेट पी रहा होता है, मगर वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे एक शार्क उसे अपना शिकार बना लेती है। और अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो खुदगर्ज, वो झंडू इंसान जिसे अपनी फिक्र होती थी हमेशा। आज जब उसके साथ ये हादसा हुआ, इन लोगों को भी उसकी फिक्र नहीं थी। और फिर दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है इन सबको बचा लिया जाता है। और अब वो मियाँ बीवी जिनकी कभी बनती नहीं थी, इस हादसे के बाद वो भी एक दूसरे के साथ खुश थे। अब बेन कोरा के पास जाता है। कोरा बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। मगर यहीं पर हमें दिखाया जाता है वो लड़की और वो लड़का, वो दोनों बच गए थे, उन्हें भी बचा लिया जाता है। मगर यहीं पर कोरा को हमें पता चलता है वो छोटा लड़का वो कोरा का भाई था। वो कोरा को देख के बहुत खुश था। कोरा भी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा देती है। और अब वो मोम डैड को याद करके बहुत रोते हैं। मगर वो दोनों खुशकिस्मत थे, उन दोनों की जान बच गई थी। और अब उसके बाद बेन अपनी बीवी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मगर उसकी बीवी ये जानकर खुश थी कि उसकी जान बच गई है। वो उससे कोई शिकवा गिला नहीं करती और जल्दी से कहती है तुम घर आ जाओ। और बेन भी अब हर बात समझ चुका था। वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का साथ देने वाला था। फिर इसके बाद चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।